बहन माइक उठाइए। नहीं, माइक से नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, नहीं बोलो, कोई बात नहीं। बताओ क्या समस्या है। भाई की क्या हो गया, भाई को है? क्या दिक्कत हो रही है? उसकी किसी लड़की ने रिपोर्ट की है? क्या रिपोर्ट की बेटा? अच्छा, मेरे साथ 3 साल से रहा तो उसने उस पर केस लगा दिया। तो शादी करवा दो ना भाई की। वो शादी भी नहीं, कभी मतलब पलट जाती है, कभी कहती है मुझे पैसे चाहिए, कभी कहती है मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो आप चाहते हो उसको दूर करा दें? हाँ जी। वो पैसा ले रही है, साथ नहीं रहना चाहती। उसने केसेस किया, हाँ जी। थाने में किया। हाँ जी। क्या नाम है उस लड़की, नाम बता सकती हो? आपकी यदि इच्छा हो तो बताना, ना हो तो मत बताना। नहीं, सोनम है? शर्मा। सोनम शर्मा। सोनम शर्मा। शर्मा, अच्छा। यदि उसके पिता का नाम बता सकती हो तो बता दीजिए। फादर ने मुझे नहीं नहीं पता। जानते हैं, कोई बात नहीं, हमने भी नहीं लिखा। ये लिखा है रोहित कुमार शेरावत सोनम शर्मा द्वारा पुलिस केस किया गया है, रिलेशन बनाए इस प्रकार का आरोप, और उसके बाद अपहरण और मुझे ब्लैकमेल कर परेशान किया गया है। यही है ना? लेकिन बहन, जिंदगी में ऐसा आप करना मत। आप मेरे दरबार में, मैंने आपको इसलिए लौटाया था आपको क्योंकि आपने अपनी मौसी की पर्ची छुड़ा करके मेरे पास आई, और मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये पर्ची तो आपकी नहीं है। तुझे बोली नहीं, हम तो छुड़ा के ले आए हैं अपनी मौसी की। ऐसा ही बोला था। भाई उठाइए। हाँ जी। आपसे यहां किसी ने दरबार में ये सब जानकारी पहले तो नहीं ले ली? नहीं जी। तो ये ध्यान रखो, जब मैं इतना बता सकता हूं तो मुझे ये पता नहीं कि तुम दूसरे की पर्ची पे आई हो। हाँ जी। ये गलती कभी मत करना। माफ कर कई दीजिए। बार हम जब यदि आपकी पर्ची पे देख भी लेते हैं, किसी की पर्ची पे देख भी लेते हैं, तो कई बार उत्तर डिफरेंट आता है। फिर आप कहते हो ये तो मेरी समस्या नहीं है, तो पर्ची भी तो तुम्हारी नहीं है ना। हाँ जी। समझे? समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। ये नहीं कि बगल वाले की पर्ची ली हम पूछ आते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ, पंडोकर धाम में पर्ची बिकने लगी कि हम जल्दी जा रहे हैं, आप हमारे पैसे दे दो, आप मिल लेना हमारी पर्ची से। अब वो पूछने आया, उत्तर उल्टा हो गया। बोला महाराज हमारा ऐसा है ही नहीं। तो हमने, ये पर्ची तुम्हारे बाप की भी नहीं, पर्ची तो दूसरे की, उससे पूछो कि समस्या उसकी क्या है। तो उसने फोन लगाया तो वही समस्या निकली जिसकी पर्ची थी। तो ये बहन आई थी गेट पे, यदि आप खड़े हो देख रहे होंगे, मैंने उसको गुस्सा में भगाया। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ जी। मैंने कहा यदि तुम्हारी किस्मत होगी तो दरबार में कोई ना कोई आपको उठा देगा, या मैं उठा के खुद वो चीज बताऊंगा कि आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। जाओ, तुम्हारे भाई को जमानत होगी और ये लड़की पलायन हो जाएगी, दूर, आपके भाई से दूर हो जाएगी। साथ ही आपकी भी आंतरिक गुप्त मनोकामना पूरी होगी। यदि परिवार साथ देगा तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी, जो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने दरबार में कुछ चीजें बताना बंद कर दी है। ठीक है ना? माइक से बोले, क्या बोल रही हूं? मुझे अपनी सरकारी नौकरी पूछ। जाओ, आपकी नौकरी लगवा देंगे। लेकिन बहन, अपना जन्म तारीख बता सकती हूं तो इस पर लिख के रखिए, और यदि सही लिखने की, और मैं भी लिख रहा हूं, पहले रुको, बोलना नहीं मुंह से। बोलिए, लिखिए, क्योंकि आप पर्ची लेके आई थी ना, इसलिए मुझे ये बताना उचित बन रहा है। कितनी तारीख है? ओपन करिए वहां पे कैमरा। राइट, पकड़िए इसको। और मैं इतना ही नहीं, मैं बहुत कुछ बताने की दम रखता हूं, लेकिन मैं पर्चा एक ही साइड दूंगा, दूसरी साइड इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसमें तुम्हारा कांड लिखा है। तो कांड में खोलता नहीं, कांड खोलना बंद कर दिया। और कांड ये है कि जीवन में खूब तरक्की होगी, सदमार्ग पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, माता पिता के प्रति चलो, माता पिता तुमको कहें वो रास्ते चलो, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा नहीं आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है।
ठीक है बेटा। और ये पर्चा कल सुबह दूंगा, क्योंकि इस पर्चे पर मैंने लिख तो दिया बहुत कुछ भावुकता में, लेकिन मैं कल दूंगा ये पर्चा। ये लड़की आए तो मिलवा देना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये पर्चा हमारी इस मोबाइल के इसमें रखा है, यदि हम भूल जाएं तो बता देना, लिखा रखा है इसमें, लीजिए तुम्हारी किस्मत जामे बंद है, जाइए। और माइक उठाइए। कहां से आई बहन? हम नेपाल जनकपुर से आए हैं गुरुदेव। क्या समस्या लेके आई आप? मैं माँ दुर्गा को पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ। मेरी माँ दुर्गा मुझसे रूठ गई। आपके पति का नाम क्या है? दीप नारायण सिंह। पढ़िए। दीप नारायण की आप पत्नी है माता भगवती सिंह वाहिनी। दुर्गा आप पर खेलेगी, दरबार गद्दी चलेगी, आशीर्वाद है। क्या यहां दीप नारायण किसी को नाम बताया आपने? नहीं गुरुदेव, मैं किसी को कुछ नहीं बताया। क्या आपसे किसी ने पूछा? ये लिखा है पर्चे पे, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, सब सत्य है गुरुदेव। मेरी बेटी को समस्या है, इसके लिए उसका नंबर आएगा, ठीक है ना, इसके लिए इंतजार करिए। अपनी अर्जी में इनको बांधी थी, इनको लिए भी अंजीर लगाई थी गुरुदेव। इनकी सर से लेकर पैर तक की नसा फटती, माइक से बोलिए जो बोल रही हैं। इनकी सर से लेकर पैर तक की नसा फटने लगती है गुरुदेव, और इसके चक्कर आती है, पूरे शरीर नूज पड़ जाती है, और कुछ अचेत अवस्था में हो जाती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। किसी तांत्रिक या डॉक्टर से इसको कोई इलाज लाभ नहीं होता है। लो इस मंत्र को करिए, यदि आप करती हैं बहन तो मेरी गारंटी है। इस बेटी के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये पर्चा पढ़ो। हम माइक से पढ़ो। ओम क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम फट फट स्वाहा। स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन। आपके घर में 1 वर्ष के अंदर दरबार गद्दी चलने लगेगी। और इस बच्ची के लिए अभी आपको 11 दिन और रुकना है, और 12वें दिन इस बच्ची का नंबर आ जाएगा। एक बात और भी है, यदि कोई व्यक्ति ने उठा दिया तो उसी क्षण आ जाएगा। कहते हैं ना कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। और मैं कहता हूं चाहे मेरी बात पूर्णता खाली क्यों ना पड़ जाए, यदि भक्त को आदेश किया गया इस गद्दी से, यदि व्यक्ति किसी को उठा लेगा तो भला ही नंबर भी नहीं होगा तो उसका नंबर हो जाएगा। चलिए अब डिस्टर्ब नहीं करना ना, हाँ तुम चिंता नहीं करना है। तुम्हें सुबह शाम हनुमान पंच अखाड़े में जाना है। आपको सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम हनुमान पंच अखाड़े जाना है। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उस विषय पर हमने लिखा नहीं। पहले तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी, बेटी का नंबर आएगा तब बेटी के बारे में सुनूंगा, ठीक है ना भैया? तो ताली बजा दीजिए।